जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती देने वाली अपनी याचिका को छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। बता दें 2022 में दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग मामला छत्तीसगढ़ में कोयले पर लेवी की अवैध वसूली के साथ साथ भ्रष्ट तरीके से लोक सेवकों को प्रभावित करने के प्रयासों के आरोपों पर आयकर विभाग की एक शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। ईडी ने दावा किया है कि 2019 से 2021 के बीच छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक गठजोड़ कथित तौर पर अवैध शुल्क वसूल रहा था। वहीं अपनी याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि ईडी ने बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर के आधार पर 29 सितंबर 2022 को रायपुर में प्रवर्तन मामले सूचना रिपोर्ट दर्ज की और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। सुमीर सोढ़ी ने बुधवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भच्ची की पीठ को बताया कि उन्होंने याचिका वापस लेने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने राज्य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और सोढ़ी की दलील दर्ज की। अब बात करते हैं कि आखिर इस याचिका में क्या था। तो बता दें, ये याचिका में अदालत से ईडी की कार्रवाई को अवैध अधिकार क्षेत्र के बिना और असंवैधानिक घोषित करने की प्रार्थना की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करने के अलावा शीर्ष अदालत से यह भी निवेदन किया कि जांच के संबंध में ईडी की ओर से की गई सभी बात की कार्रवाई को मनमानी और असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि उन्होंने राज्य पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि ईडी की जांच के चलते राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अंधाधुंध सर्वेक्षण और छापे पड़े और राज्य के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गैर भाजपा राज्य सरकार के सामान्य कामकाज को डराने, परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देने वाला मूल मुकदमा दायर किया, जो किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया। इसके पहले निजी व्यक्तियों और पार्टियों ने विभिन्न आधारों पर कानून को चुनौती दी थी, लेकिन पिछले साल शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था। इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय